नर्स ने अनुप्रिया से उसका सरनेम पूछा तो वो किसी सोच में पड़ गई। तभी वहां पर एक आवाज आई, अनुप्रिया कश्यप लिखिए नर्स। अनुप्रिया और नर्स दोनों ने आवाज की डायरेक्शन में देखा तो वहां अनुराग हाथों में फ्रेश फ्लावर का बुके लेकर खड़ा था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उसे बहुत अट्रैक्टिव बना रही थी। अनुप्रिया हल्का सा मुस्कुराई और धीरे से बोली, अनुराग। अनुराग चलकर उसके पास आया और फ्लावर का बुके वहीं साइड में रखता हुआ मुस्कुराकर बोला, दिस ब्यूटीफुल एंड फ्रेश फ्लावर फॉर ए ब्यूटीफुल लेडी। थैंक यू अनुराग। अनुप्रिया हल्का सा मुस्कुराकर बोली। अनुराग वहीं एक स्टूल लेकर बैठ गया और उसकी तरफ देखकर बोला, अब आप कैसा फील कर रही हैं? थोड़ा पेन है, पर अभी नर्स ने पेन रिलीफ इंजेक्शन दिया है, वो बोली। ओ, फिर थोड़ी चुप्पी के बाद, आप क्या करने के लिए घर से बाहर गई थी? घर में उन सर्वेंट्स को इसलिए ही रखा गया है ताकि आपको किसी चीज की कोई प्रॉब्लम ना हो, पर फिर भी आप गईं। चलो फिर भी गईं तो गईं, ऊपर से रोड क्रॉस करते वक्त इधर उधर तक नहीं देखा। कम से कम इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए था ना आपको। तो आज ये एक्सीडेंट नहीं होता, आप ठीक होती। सॉरी, पर मुझे क्या ही पता था कि एक्सीडेंट हो जाएगा। मैंने इधर उधर देखा था, पर ना जाने कहाँ से एक कार आई और मुझे ठोक कर चली गई, थोड़ा गुस्से में। एक बार वो मेरे सामने आ जाए जिसकी कार से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, कसम मम की छोड़ूंगी नहीं। अनुप्रिया बोली। आप शांत हो जाइए, अनुराग थोड़ा कंसर्न भरी आवाज में बोला, क्योंकि इस वक्त अनुप्रिया को रेस्ट की जरूरत थी और वो यहाँ गुस्से में उबल रही थी। अनुप्रिया ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोली, ठीक हो जाऊंगी, फिर उस गाड़ी वाले को अच्छे से बताऊंगी। मैंने नंबर देख लिया था गाड़ी का उसकी, मोक करती हुई। उसे क्या लगा कि वो अनुप्रिया की नजरों से यूं ही बचकर निकल जाएगा? नहीं, कभी नहीं। अनुराग, क्या आपको पता है गाड़ी का नंबर? आप मुझे बताइए, मैं उसके खिलाफ एक्शन लेता हूँ। अनुप्रिया, अरे मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। अनुराग, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनुराग, ज़रूरत नहीं है, आप रहने दीजिए, जो हो गया वो हो गया। अब आप ठीक हैं, ये बहुत है। अनुप्रिया, अच्छा ठीक है, आप ज़्यादा मत बनो और मुझ पर आर्डर तो बिल्कुल मत चलाओ। जानते हो ना, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो मुझ पर ऑर्डर चलाते हैं। अनुराग अपने दोनों कान पकड़कर बोला, सॉरी मैम, आगे से ऐसा नहीं होगा। आप तो हमारी महारानी हैं और मैंने आपको ऑर्डर किया, तो आप इस गुस्ताखी की जो सजा देना चाहें दे सकती हैं। आपका ये गुलाम अब तक नहीं करेगा। अनुराग की यह नौटंकी देखकर अनुप्रिया खुद को हंसने से रोक नहीं पाई और हंस दी। वहीं पास खड़ी नर्स भी हंस दी। दोनों यूं ही हंसी मजाक कर रहे थे। शाम हो गई। अनुराग अपने हाथ में पहनी घड़ी की तरफ देखकर बोला, अब मुझे चलना चाहिए, 6 बज चुके हैं। मैं कल फिर आऊँगा। अनुप्रिया, बस थोड़ी देर और रुक जाओ ना तुम, फिर चले जाना। तुम्हारे जाने के बाद तो वैसे भी बोर ही हो जाऊंगी ना यहाँ। अनुराग मुस्कुराकर बोला, अच्छा ठीक है, थोड़ी देर और रुक जाता हूँ। भाई दूसरी तरफ साबी, जो कि अपने रूम में बैठी हुई थी, उसने टाइम देखा तो वो उठ खड़ी हुई। वो खुश होकर वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। वो अपने लिए एक अच्छी सी साड़ी निकालने लगी। वो खुश इसलिए थी क्योंकि अनुराग ने उससे कहा था कि वो शाम तक वापस आ जाएगा। यही सोचकर कि अब तो अनुराग के आने का टाइम हो चुका है, तो वो उसके लिए तैयार हो रही थी। वो तैयार हुई और एक नज़र खुद को आईने में देखकर मुस्कुराई और रूम से बाहर आकर नीचे आ गई। हॉल में ही बिपिन जी और आराध्या जी बैठी हुई थी। साबी, गुड इवनिंग पा, मॉम। आराध्या जी, गुड इवनिंग। विपिन जी, गुड इवनिंग बेटा। आराध्या जी, आओ बैठो बेटा। सावी, नहीं मॉम, वो मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज सबके लिए डिनर मैं खुद बनाऊं। आराध्या जी मुस्कुराकर, अगर आपका मन है तो बेशक बना सकती हैं। सावी, थैंक यू मॉम, मैं अभी आती हूँ। किचन की तरफ बढ़ गई। आराध्या जी मुस्कुराकर बोली, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि ये दोनों हमेशा खुश रहें। इन दोनों की आने वाली लाइफ में बस खुशी ही खुशी हो। विपिन जी बस मुस्कुरा दिए। साबी किचन में आई और डिनर बनाने लगी। उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। यह सब अनुराग की बातों का ही असर था जो उसके चेहरे से झलक रहा था। करीब 8 बजे अनुराग घर आया। साबी डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई उसका ही वेट कर रही थी। आराध्या जी और विपिन जी दोनों डिनर करके अपने कमरे में जा चुके थे। अनुराग ने देखा तो साबी डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई है
और उसकी पीठ अनुराग के सामने थी, इसलिए वो चुपचाप ऊपर रूम में चला गया। कपड़े चेंज किए और फिर वापस नीचे आ गया। साबी के पास आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और साबी की तरफ देखकर बोला, वो कोशिश की थी कि शाम तक आ जाऊं, पर लेट हो ही गया, सॉरी। साबी कुछ नहीं बोली। वो अपनी चेयर से उठी और अनुराग के लिए खाना निकालने लगी। वहाँ एकदम शांति थी। साबी ने अनुराग का खाना निकाला और फिर खुद भी बैठकर खाने लगी। नाराज हैं आप मुझसे? साबी कुछ नहीं बोली। सॉरी ना साबी, आगे से ऐसा नहीं होगा, अनुराग बोला। साबी बिना उसकी तरफ देखे बोली, खाना खा लीजिए, हम बाद में बात करते हैं। अनुराग ने अपने दोनों हाथों को बांधा और मुंह फुलाकर बोला, मुझे नहीं खाना है जब तक आप मुझसे बात नहीं करेंगी। अच्छे से बात कीजिए मुझसे, वो भी मेरी तरफ देखकर। साबी जबरदस्ती मुस्कुराई, अनुराग की तरफ देखकर अपनी आंखों को बार बार ब्लिंक करती हुई। पहले खाना खा लीजिए प्लीज। प्लीज पर उसने ज्यादा जोर लगाया था। अनुराग साबी की हरकत पर मुस्कुराया और बोला, आप इतने प्यार से बोलोगी तो मैं अपने खाने के साथ साथ पड़ोसियों को भी खा जाऊं। साबी ने अपना मुंह फेर लिया और खाना खाने लगी। अनुराग भी चुपचाप खाने लगा। कुछ ही देर में दोनों ने खाना खाया और फिर साबी ने सारे बर्तन समेटे और किचन में आकर उनको धोने लगी। वो काम कर ही रही थी कि अनुराग ने उसे पीछे से हक कर लिया। उसने अपने हाथों को साबी के पेट पर लपेट दिया और अपना चेहरा उसके कंधे पर रख दिया और चुपचाप खड़ा हो गया। साबी, यह क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। अनुराग अपने होठों को उसके गर्दन और पीठ पर घुमाता हुआ बोला, छोड़ने के लिए पकड़ा नहीं है आपको। साबी थोड़ा तुनक कर बोली, रहने दीजिए आप तो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। जब मर्जी प्यार जताने लगते हैं और इंतजार करवाते हैं। अनुराग ने हल्का सा उसके कंधे पर काट लिया, जिससे वो हल्की चीख उठी। आह, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, वो थोड़े दर्द में बोली। आपका तो 2 दिन के इंतजार में ऐसा हाल है और हमने तो पूरे 1 साल 19 दिन इंतजार किया है। वो उसके कंधे पर हल्का सा किस करते हुए बोला, जहाँ कुछ देर पहले उसने काटा था। तो आप भी मुझे वैसा ही फील करवाना चाहते हैं? वो उसकी तरफ मुड़कर बोली। उसकी आंखों में सवाल था जिसे वो जानना चाहती थी। शायद। वो उसकी तरफ एक आंख दबाकर बोला। यह सुनकर साबी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अनुराग तो उससे बस मजाक कर रहा था, पर उसे लगा कि अनुराग सच कह रहा है। उसने वहीं पर रखे टॉवल से अपने हाथ पोंछे और बिना कुछ कहे किचन से बाहर निकल गई। उसको बाहर जाता देख वो भी उसके पीछे पीछे चल दिया। साबी सीधा अपने रूम में आ गई और सोफे पर आकर बैठ गई। वहीं साइड में रखी अपनी एक बुक उठाई और उसे पढ़ने लगी। अनुराग रूम में आया और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। साबी के पास आया और बैठ गया। उसे देखने लगा। जब काफी देर हो गई और उसे नहीं रहा गया तो उसने उसकी बुक को छीन लिया, उसे साइड में रखा और बोला, अब आपकी नाराजगी बहुत हो रही है साबी। बोला ना सॉरी, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। पर आप हैं कि मुंह फुलाकर ही बैठ गई हैं। ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि मिस्टर अनुराग कश्यप ने सॉरी बोला है। बहुत बड़ा एहसान किया ना आपने सॉरी बोलकर। अपनी आंखों में आंसू लिए वो बोली। अब आप बिना बात के बात को बढ़ा रही हैं साबी। वो भी हल्के गुस्से में बोला। हाँ, अभी भी मेरी ही गलती है, मुझे ही आपको सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी। यह बोलकर साबी अपनी जगह से उठी और बेड पर आकर एक साइड लेट गई। अनुराग ने अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर यूं ही बैठे रहने के बाद वो अपनी जगह से उठा और साबी के पास आकर लेट गया। उसने साबी को खुद की तरफ पलटा और उसे अपने सीने से लगा लिया। वो भी उसके सीने से लगकर सिसक पड़ी थी। अनुराग उसके बालों को हल्का हल्का सहलाता हुआ बोला, सोचा था कि आज आपके साथ कुछ अच्छे पल बिताऊंगा और मैंने आपको रुला दिया। आप मुझे जो सजा देना चाहें दे सकती हैं। साबी ने भी अपने दोनों हाथों को उसकी पीठ पर कस दिया था और उसे बहुत टाइट हक कर लिया था। मुझे आपसे बात नहीं करनी है, समझे आप? राग के सीने में अपना चेहरा छुपाती हुई बोली। अच्छा ठीक है, मत करना। वो हंसकर बोला और साबी को अपनी बाहों में कसकर भर लिया। कुछ देर बाद अनुराग को साबी की कोई मूवमेंट नहीं महसूस हुई, इसलिए उसने अपना सिर नीचे करके देखा तो वो सो चुकी थी। ये सो भी गई। अभी तो सिर्फ 9:30 ही हुए हैं। सोती हुई साबी की तरफ देखकर, ये बात तो गलत है, आज सोचा था कि आपके साथ। खैर कोई बात नहीं। वो भी साबी के फोरहेड पर किस करके सो गया। साबी की जब आंखें खुली तो उसने देखा कि अनुराग उसे पकड़कर सो रहा था।
उसका एक पैर साबी के पैरों पर था। उसने अनुराग के चेहरे की तरफ देखा तो वो बड़े ही आराम से सो रहा था। वो उसके चेहरा को देखती हुई बोली, ऐसे कौन सोता है? हे भगवान, मुझसे तो सांस भी नहीं ली जा रही है। अनुराग का हाथ खुद के ऊपर से हटाया और उठकर बैठ गई और फिर उसका पैर अपने पैरों से हटाया। मेरी समझ से परे है ये, इसलिए तो मैं ठीक ही कहती हूँ, मिस्टर कॉम्प्लिकेटेड हूँ। ये बोलकर वो खुद ही हौले से हंस दी और फिर उठकर बाथरूम में चली गई। वो नहा धोकर तैयार हुई और बिना अनुराग को जगाए नीचे चली आई। हाल में ही आराध्या जी और बिपिन जी बैठकर चाय पी रहे थे। साबी भी उनके पास ही बैठ गई। साबी ने दोनों को गुड मॉर्निंग विश की। बदले में दोनों ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। आराध्या जी, आज तो अनु ऑफिस जाएगा ना? साबी उनकी तरफ देखकर बोली, हाँ जी मम। आराध्या जी, और आप? साबी, अभी नहीं, एक हफ्ते बाद से वापस ज्वाइन करूंगी। वो अनुराग यही चाहते हैं। आराध्या जी ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फिराया। अच्छा ठीक है, जैसा आप दोनों चाहो। हम तो बस आप दोनों को खुश देखकर खुश हैं। थोड़ी देर बाद अनुराग भी तैयार होकर नीचे आया। सबने एक साथ नाश्ता किया और उसके बाद साबी अनुराग को बाहर तक छोड़ने आई। अभी भी नाराज लग रही हैं आप तो? वो गाड़ी के पास खड़ा होकर उसकी तरफ देखकर बोला। पर साबी कुछ नहीं बोली तो वो फिर आगे बढ़ा और उसकी कमर में हाथ डालकर खुद के करीब खींच लिया। अब साबी को अपने चेहरे पर उसकी गर्म सांसें अच्छे से महसूस हो रही थी। उसने धीरे से अपनी आंखें मीच ली। सॉरी साबी, शायद मुझसे नहीं हो रहा है। अनुराग थोड़ा उदास होकर बोला। साबी ने कानों में जब उसकी उदासी भरी आवाज पड़ी, उसने झट से अपनी आंखें खोली तो सीधा ही उसकी आंखें अनुराग की आंखों से जा मिली, जिसमें सच में इस वक्त उदासी और सच्चाई दिख रही थी। साबी हल्का सा मुस्कुराई और अनुराग का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे मजबूती से पकड़ती हुई उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, ऐसा मत कहिए आप अनुराग, हमसे जरूर होगा। अभी तो शुरुआत है, हम ऐसे हार नहीं मान सकते हैं। उसके हाथ को चूमकर, होगा हमसे, हम अच्छे से एक साथ निभाएंगे इस रिश्ते को। कैसे? आप जानती हैं, शादी को सिर्फ 2 दिन हुए हैं और इस बीच हम कितनी बार लड़े, एक पल भी हंसी खुशी नहीं बिताया। अनुराग उसकी आंखों में ही देखते हुए बोला। वी विल ट्राई अवर बेस्ट, साबी मुस्कुराकर बोली। कुछ देर तो वो भी उसकी तरफ देखता रहा, फिर वो भी मुस्कुरा दिया और हाँ में सिर हिलाकर बोला, यस माई लव। साबी उससे अलग हुई और बोली, अब आप जाइए वरना लेट हो जाएंगे और फिर से विस्फोटक बनकर मुझ पर ही फूटोगे। मैं कह दे रही हूँ कि अगर आगे से आपने मुझ पर गुस्सा किया या फिर चिल्लाए तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा। मम और पा से आपकी शिकायत करूंगी मैं। वाट? विस्फोटक लगता हूँ मैं आपको? और मेरी, यानी अपने पति की शिकायत करेंगी आप? वो उसे घूरता हुआ बोला। हाँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो भी करूंगी। और हाँ, मैं डरती नहीं हूँ आपकी इन आंखों से। हूँ? स्टॉप स्टेयरिंग एट मी एंड गोइंग, साबी उसे जीभ दिखाते हुए बोली। अभी तो जा रहा हूँ मैं, पर याद रखना आप अच्छे से, कि रात को तो वापस आऊंगा ना, फिर अच्छे से बताऊंगा। ओके माई लव, अनुराग मौक करते हुए बोला। साबी की तो सांसें ही मानो अटक सी गई थी। फिर वो बात बदलते हुए बोली, तो आप कब तक घर आएंगे? अनुराग उसे परेशान करता हुआ उसके पास आया और उसे पकड़कर उसकी तरफ झुकता हुआ बोला, आप कहें तो आज मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ, चलिए रूम में चलते हैं। साबी ने थूक गटका और जल्दी से अनुराग को धक्का देकर खुद से अलग कर दिया। फिर 4 कदम पीछे हो गई और उसे उंगली दिखाती हुई बोली, चुपचाप करके ऑफिस जाइए और शाम को ही आइएगा, समझे? अनुराग ने 1 कदम उसकी तरफ बढ़ाया तो साबी 2 कदम पीछे हट गई। ये देखकर अनुराग के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ गई और वो अपनी आईब्रो को हिलाता हुआ बोला, "क्यों डर लग रहा है साबी आपको अभी से?" साबी अपनी घबराहट छुपाती हुई बोली, जा रहे हैं या मैं मॉम को बताऊं? अनुराग हंसकर उसकी तरफ बढ़ने लगा तो साबी जल्दी से अपनी साड़ी संभालते हुए अंदर की तरफ भाग गई। उसे यूं जल्दी से भागता देख अनुराग वही खड़ा हंसने लगा और फिर साबी के बारे में सोचता हुआ वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया। अनुराग सबसे पहले हॉस्पिटल गया अनुप्रिया से मिलने, उसके बाद ऑफिस गया। आज का दिन उसका ऑफिस के कामों में बीत गया। करीब 6 बजे वो घर के लिए निकल गया। जब वो घर आया तो देखा कि साबी और आराध्या जी दोनों हॉल में ही बैठी हुई बातें कर रही हैं। क्या बातें हो रही हैं आप दोनों में?
जरा मुझे भी बताइए। अनुराग उनके पास बैठता हुआ बोला, पर उसकी नज़र तो सिर्फ साबी पर बनी हुई थी। साबी उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आप आ गए। फिर उठ खड़ी हुई। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अनुराग मना करता हुआ बोला, नहीं, रहने दीजिए। वो क्या है ना, अभी मुझे प्यास नहीं लगी हुई है। अनुराग की बात सुनकर वो वापस बैठ गई। आराध्या जी ने एक एक नज़र साबी और अनुराग को देखा और फिर कुछ सोचकर उठ खड़ी हुई। और फिर, मैं कमरे में जा रही हूँ। वो क्या है ना, बहुत देर से बैठी हुई हूँ तो कमर अकड़ गई है। थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अनुराग, ओके मॉम। आराध्या जी वहां से चली गई। अब वहां सिर्फ अनुराग और साबी ही रह गए थे। हाँ, तो अब बताइए साबी, आज का क्या प्लान है आपका? अपने पैर पर पैर चढ़ाकर अनुराग बोला। कौन सा प्लान? वो जबरदस्ती मुस्कुराकर बोली, क्योंकि समझ तो गई ही थी वो अनुराग की बातों को, पर दिखाना नहीं चाहती थी कि उसे समझ आ चुका है। आज रात अच्छे से पता चल जाएगा। ओके। अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। अनुराग तो वहां से जा चुका था और पीछे साबी को शर्माता छोड़ गया था। सबने साथ में डिनर किया और उसके बाद साबी विपिन जी और आराध्या जी के साथ गार्डन में टहलने लगी। अनुराग रूम में चला गया था। जब उन्हें काफी देर हो गई तो आराध्या जी उसकी तरफ देखकर बोली, साबी, आप जाओ और सो जाओ। हम यहाँ कुछ देर बैठने वाले हैं, और वैसे भी आप तो बोर ही हो जाओगी यहाँ। साबी मुस्कुराकर, अरे नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। विपिन जी, हाँ बेटा, जाओ और सो जाओ। वैसे भी तुम दिन में तो सोती नहीं हो। हम तो पता नहीं कब तक यहीं बैठने वाले हैं। साबी मुस्कुराई और दोनों को गुड नाइट बोलकर अंदर आ गई। सबसे पहले वो किचन में गई, फ्रिज से बोतल निकालकर सीढ़ियों से होकर अपने रूम में आ गई। फिर जैसे ही वो रूम में आई, रूम को देखकर हैरान रह गई। रूम को रोज पेटल्स से डेकोरेट किया हुआ था और कैंडल से। उसने अपने हाथ में पकड़ी बोतल को कसकर पकड़ लिया। धड़कनें बढ़ने लगी थी। तभी अनुराग के हाथ उसकी कमर से होते हुए पेट पर आ चुके थे। अनुराग का एहसास होते ही साबी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अनुराग ने अपने दूसरे हाथ से साबी के बालों को समेटकर एक तरफ कर दिया और अपना चेहरा उसके कान के पास ले जाकर धीरे से बोला, बोला था ना कि आज अच्छे से समझाऊंगा, तो अब अच्छे से समझने के लिए तैयार हो जाइए आप। यह बोलकर अनुराग ने उसके कान पर काट लिया। अनुराग के काटने से उसके मुंह से हल्की सी आह निकली। हाथ में पकड़ी पानी की बोतल छूटकर अब तक फर्श पर गिर चुकी थी। उसने अपने हाथों में अपनी साड़ी को कस लिया था। डर तो नहीं लग रहा ना आपको साबी? अपने होठों को उसकी गर्दन पर घुमाता हुआ अनुराग बोला, क्योंकि वो महसूस कर सकता था कि साबी थोड़ी कांपने लगी है। अपने होठों से उसकी पीठ पर धीरे धीरे किस करने लगा। साबी के बदन में सैरन सी दौड़ गई थी। अनुराग का हर एक टच उसे बहका रहा था। अनुराग, हाँ। पानी की बोतल नीचे गिर गई है। क्या? अनुराग ने किस करना छोड़ा। साबी ने हाँ में सिर हिलाया और नीचे झुककर पानी की बोतल उठा ली और वहीं टेबल पर रख दी। फिर वहां से बेड की तरफ जाने लगी तो अनुराग ने उसकी कलाई पकड़ ली। साबी वहीं रुक गई और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। दोनों ही सांसें गहरी होती जा रही थी। अनुराग ने उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे साबी किसी पतंग की तरह उसकी बाहों में चली गई। उसके दोनों हाथ अनुराग के सीने पर थे और अनुराग के दोनों हाथ उसकी कमर पर, जो कि उसकी कमर पर हल्का दबाव बना रहे थे। दोनों की आंखें एक दूसरे में लॉक हो चुकी थीं। अनुराग उसकी आंखों में देखता हुआ उसके बालों की एक लट को कान के पीछे करता हुआ बोला, आज मैं बस आपको प्यार करना चाहता हूँ साबी, और आपका प्यार पाना चाहता हूँ। अब और इंतजार नहीं। अनुराग की आवाज में और उसकी आंखों में मदोसी थी, तपिश थी, जो साबी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसलिए साबी ने अपनी नजरें झुका ली और अनुराग के गले लग गई। अनुराग मुस्कुराया और साबी को अपनी गोद में उठा लिया और बेड की तरफ बढ़ गया। बेड के पास आने के बाद उसने साबी को धीरे से नीचे उतारा और बेड पर बैठा दिया और खुद भी उसके पास ही बैठ गया। दोनों की धड़कनें जोर जोर से धड़क रही थी। अनुराग मदोसी से साबी की तरफ देख रहा था। कभी अनुराग उसको प्यार करता तो कभी साबी अनुराग को बेतहाशा प्यार करती। ऐसे ही सारी रात वो एक दूसरे को प्यार करते रहे और एक दूसरे में डूबे रहे। फिर एक दूसरे की बाहों में ही सो गए। सुबह का वक्त अनुराग साबी के सीने पर अपना सर रखकर आराम से सो रहा था और साबी ने भी अपनी बाहें अनुराग के कमर पर लपेटी हुई थी। दोनों चैन से सो रहे थे।
कमरे में लगे पर्दे हवा से हिल रहे थे और सूरज की धूप कमरे में आ रही थी। जब धूप साबी के चेहरे पर पड़ी तब उसकी नींद टूटी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। सबसे पहले उसकी नज़र सोते हुए अनुराग पर गई, जो उसके सीने से लगा सो रहा था। वो सोते हुए इतना क्यूट लग रहा था कि साबी खुद को रोक नहीं पाई और उसके गाल पर किस कर दी और फिर खुद ही शर्मा गई। उसके गाल तो एकदम कश्मीरी सेब की तरह लाल हो चुके थे। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक, एक अलग ही नूर झलक रहा था। पेट में तितलियां उड़ रही थीं पिछली रात के बारे में सोचकर। उसने अनुराग को खुद से दूर किया और खुद उठ खड़ी हुई। खुद को चादर में लपेटकर बेड के नीचे उतरी, फिर नीचे झुककर फर्श से अपनी साड़ी उठाई और उसे लॉन्ड्री बास्केट में डाला और खुद बाथरूम में चली गई। जब वो नहाकर बाहर आई तो अनुराग उठ चुका था और बेड पर बैठा हुआ फोन यूज कर रहा था। गुड मॉर्निंग अनुराग, साबी चहक कर बोली। गुड मॉर्निंग, अपने फोन को लॉक कर साइड में रखता हुआ साबी की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोला। ऑफिस जाना है ना, तो उठकर नहा लीजिए। आईने के सामने खड़ी होकर अपने बालों को टॉवल से झटकती हुई वो बोली। मेरा आज मन नहीं कर रहा है, इसलिए आज ऑफिस से छुट्टी। अमित और जूही संभाल लेंगे। साबी को पीछे से हक करता हुआ अनुराग बोला। उसकी बात सुन साबी मुस्कुराई और अनुराग के गाल पर हाथ रखकर बोली, और आपका मन क्यों नहीं कर रहा है ऑफिस जाने का? मुझे आज बस आपके साथ रहना है। अपनी नाक को साबी की गर्दन पर रगड़ता हुआ बोला। आप ऐसे कुछ नहीं करने वाले हैं, चुपचाप करके ऑफिस जाइए। अनुराग को खुद से दूर करती हुई वो बोली। साबी प्लीज ना। साबी के पास आता हुआ वो बोला, फिर थोड़ा रुककर बोला, आज ज्यादा काम वगैरह नहीं है तो इसलिए छुट्टी। सच्ची मुच्ची, यह बोलकर अनुराग ने साबी के बालों पर किस की और फिर बोला, आज हम दोनों बाहर घूमने चलेंगे। आप तैयार हो जाइए, मैं तब तक नहाकर आता हूँ। हाँ, एक काम करिए, मेरे कपड़े भी निकाल दीजिए। ओके, साबी मुस्कुराकर बोली। अनुराग बाथरूम में चला गया। साबी ने सबसे पहले अनुराग के कपड़े वार्डरोब से निकाले और बेड पर रख दिए। फिर खुद तैयार होने लगी कि तभी अनुराग का फोन बज उठा। साबी ने एक नज़र बाथरूम की तरफ डाली तो वहां से पानी की आवाज आ रही थी, जिसका साफ मतलब था कि अनुराग नहाने लगा है। फिर वो खुद ही फोन के पास आई और फोन टेबल से उठाकर अपने हाथ में ले लिया। स्क्रीन पर अनुप्रिया लिखा हुआ था। साबी सोचते हुए खुद से बोली, ये अनुप्रिया कौन है? शायद ऑफिस से होगी कोई। मैं बोल दूंगी कि थोड़ी देर बाद कॉल करे। यह बोलकर साबी ने कॉल रिसीव की और अपने कान से फोन को लगा लिया। वो कुछ बोलती उससे पहले ही सामने से अनुप्रिया बोली, अनुराग तुम कब आ रहे हो? कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। आज हम दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। हेलो अनुराग, तुम सुन भी रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ? हेलो अनुराग। बीप की साउंड के साथ फोन कट चुका था। अनुप्रिया, जो कि हॉस्पिटल बेड पर बैठी हुई थी, वो फोन कटने पर उसने दोबारा ट्राई किया, पर इस बार स्विच ऑफ आ रहा था। वो खुद से बोली, लगता है फोन डिस्चार्ज हो गया है। वहीं साबी, जिसने अनुप्रिया की बात तो सुन ली थी, पर जब वो बोलने वाली थी उसी टाइम फोन स्विच ऑफ हो चुका था। शायद अनुराग ने उसे चार्ज नहीं किया था। वो वहीं बेड पर बैठ गई और सोचने लगी कि आखिर यह अनुप्रिया है कौन, और वो ये क्यों बोल रही है कि उसे अनुराग के साथ ही ब्रेकफास्ट करना है, और वो उसका वेट क्यों कर रही है। दोनों का क्या रिश्ता है? इस वक्त ऐसे ही सवाल साबी के दिमाग में उथल पुथल मचा रहे थे। तभी उसे बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसका ध्यान टूटा और बेड से उठकर अनुराग का फोन चार्जर पर लगा दिया और फिर अनुराग की तरफ मुड़ गई। अनुराग, जो कि अभी नहाकर बाहर आया था, पानी की बूंदें उसके कसे हुए बदन पर लुढ़क रही थी। बालों से भी पानी टपक रहा था। इस वक्त उसने सिर्फ टॉवल को ही लपेटा हुआ था। वो काफी दिलकश लग रहा था। साबी तो बस मुंह खोलकर उसे ही देख रही थी। मुंह तो बंद कर लीजिए साबी, और आराम से देख लीजिए, अब तो आपका ही हूँ। अपने दोनों हाथों को हवा में फैलाकर अनुराग बोला। इस वक्त उसने शाहरुख खान वाली पोज बना ली थी। साबी ने झेप कर अपना मुंह बंद कर लिया और फिर इधर उधर देखने लगी। अनुराग चलकर उसके पास आया और उसकी कमर पर हाथ रख खुद से सटा लिया। अनुराग का गीला हाथ साबी की कमर पर था, जो साबी के बदन में आग लगा रहा था। उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी, इसलिए उसने अनुराग के सीने पर अपना हाथ रखा और उसे खुद से दूर करती हुई बोली, पहले तैयार हो जाइए। आपने बोला था ना
कि हम आज बाहर जाएंगे। आपको देखकर अब मेरा मन कहीं भी जाने का नहीं कर रहा है। मेरा तो मन कर रहा है कि आपको बहुत सारा प्यार करूं। धीरे धीरे उसके करीब आता हुआ अनुराग बोला, जिसकी आवाज में इस वक्त मदोसी झलक रही थी, जो साबी को जला रही थी, उसे बहका रही थी। पर वो इस वक्त बहकना नहीं चाहती थी। वो मौका देखकर बेड पर चढ़ गई और उसे उंगली दिखाकर बोली, चुप करके तैयार हो जाइए आप, हम बाहर जा रहे हैं, समझे आप। अनुराग ने घूरकर साबी को देखा और बेड से अपने कपड़े उठा लिए और फिर उसे उंगली दिखाता हुआ बोला, आपको तो मैं रात को अच्छे से देख लूंगा, फिर देखूंगा कि कहाँ बचकर जाती हैं आप। ये बोलकर वो ड्रेसिंग रूम में चला गया। वहीं बेड पर खड़ी साबी के गाल शर्म से लाल हो चुके थे। फिर वो भी अपना सर झटक कर बेड से नीचे उतर गई और बिस्तर को ठीक करने लगी। बिस्तर को ठीक करने के बाद वो रूम से बाहर आ सीढ़ियों से होकर नीचे आ गई। आराध्या जी और बिपिन जी दोनों नाश्ता कर रहे थे। वो भी उनके पास ही आ गई। दोनों को गुड मॉर्निंग विश किया और अपना नाश्ता करने लगी। कुछ टाइम बाद अनुराग नीचे आया और साबी के पास ही बैठ गया और अपना नाश्ता करने लगा। चारों ने अपना अपना नाश्ता किया। साबी और अनुराग वापस से अपने रूम में आ गए। सॉरी साबी, अभी मुझे एक अर्जेंट काम याद आया, इसलिए मुझे जाना होगा। हम ना शाम को चलेंगे। रूम में आते ही अनुराग बोला, अब तक तो आप बोल रहे थे कि कोई काम नहीं है, तो अब क्या हुआ। साबी उसकी तरफ देखकर बोली तो अनुराग उसके कंधों को पकड़कर प्यार से बोला, मुझे याद नहीं रहा इसलिए बोल रहा था, बट आई प्रॉमिस हम शाम को सोच कर, हाँ हम शाम को ना आपके घर चलेंगे, समीर और समीरा से मिलने। ठीक है ना। हाँ, जैसे आप कहें। हाउ स्वीट यू आर साबी। बस कीजिए, ज़्यादा बटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यह बात मुझे बचपन से पता है कि मैं बहुत स्वीट हूँ। हाउ इंटेलिजेंट यू आर साबी। मुझे मेरे बारे में हर एक बात पता है, तो आपको मुझे कुछ भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनुराग ने अपना सर पकड़ लिया और फिर नामे सर हिलाकर अपना फ़ोन लेकर रूम से बाहर चला गया। वहीं अनुराग का ऐसा रिएक्शन देखकर साबी खुद से बोली, मैंने कुछ गलत बोला क्या। फिर अपने कंधों को उचकाकर बेड पर बैठ गई और अपना फ़ोन चलाने लगी कि तभी उसे याद आया कि थोड़ी देर पहले अनुराग के फ़ोन पर किसी अनुप्रिया का फ़ोन आया था और वो उसे खुद के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बोल रही थी और वो उसका इंतजार भी कर रही थी। पर क्यों। तो क्या हो सकता है कि अनुराग अभी अर्जेंट काम का बहाना बोलकर फोन वाली अनुप्रिया से मिलने गए हैं। जैसे वो खुद से ही सवाल करने लगी। फिर थोड़ा रुककर आगे बोली, और यह भी हो सकता है कि अब तक अनुराग जो जरूरी काम बोल रहे थे वो इसी फोन वाली अनुप्रिया से ही जुड़ा हुआ हो। आखिर ये लड़की है कौन और अनुराग का क्या रिश्ता है इसके साथ, जो ये फोन पर हक जता रही थी। ये सब सोचते हुए साबी ने अपना सर पकड़ लिया और आंखें बंद करके बोली, हे भगवान, ये सर दर्द फिर से होने लगा। शाम हो चुकी थी। साबी अपने रूम में ही बैठी हुई अनुराग के आने का वेट कर रही थी। साबी ने काफी बार उसका फोन भी ट्राई किया, हर बार फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। और ऊपर से उसने समीर और समीरा को भी सुबह ही फोन करके बता दिया था कि वो आज उनसे मिलने आने वाली है। काफी बार समीर और समीरा भी उससे पूछ चुके थे कि दी कब आ रहे हो। यही वो बोल देती कि बस अनुराग के आने के बाद। यहाँ तो अनुराग जी गायब ही हो गए थे, ना फोन लग रहा था और ना वो खुद आए थे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आजकल ये क्या जरूरी काम करते रहते हैं। क्या जरूरी काम आ गया है इनको। साबी अपने पर्स में अपना सामान रखती हुई बोली। उसे गुस्सा आ रहा था। वो आगे बोली, जब टाइम पर कुछ करना ही नहीं होता है तो बोलते ही क्यों है। पूछो तो फिर गुस्सा करके दिखा देंगे, जैसे बस इनको ही गुस्सा आता है। बाकी तो यहाँ रोबोट हैं, जो बोलो वही मानेंगे। खुद तो ना जाने क्या समझते हैं। आज मैं भी दिखा दूंगी कि मैं भी इनकी ही वाइफ हूँ। नहीं आना तो ना आए, क्या मैं अकेली नहीं जा सकती अपने घर। रहे कहीं भी, मैं तो चली अपने घर। उसने अपने पर्स की चेन बंद किया और उसे उठाकर नीचे आ गई। आराध्या जी और विपिन जी दोनों से साबी ने पहले ही बता दिया था कि वो आज अपने घर जाएगी, पर अनुराग के साथ। अब जब अनुराग था ही नहीं तो उसने अकेले जाने का फैसला लिया था। अगर उसने अपने बहन भाई को पहले बताया नहीं होता तो शायद ना भी जाती। पर अब जब उन दोनों को पता है कि उनकी साबी दी आ रही हैं तो दोनों बड़े बेसब्र होकर उसका वेट कर रहे थे। और साबी दोनों का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, ये बोलकर कि वो नहीं आ रही है।
मॉम, लगता है अनुराग बहुत जरूरी काम में बिजी हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं अकेली ही हो आती हूँ। नीचे आने के बाद साबी बोली। आराध्या जी, अच्छा ठीक है, दोनों को हमारा प्यार देना, और अगर ज्यादा देर हो जाए तो आज वहीं रुक जाना, सुबह को ही आ जाना। विपिन जी भी मुस्कुराकर बोले। हाँ बेटा, और ड्राइवर आपको ले जाएगा। साबी ने ओके कहा और दोनों के पैर छूकर अपने घर के लिए निकल गई। करीब आधे घंटे बाद जब वो घर पहुंची तो समीर और समीरा उसका ही इंतजार कर रहे थे। दोनों के दोनों उसे देखकर झट से गले लग गए। साबी को देखकर दोनों बहुत खुश हुए। तीनों बहन भाई वहीं हाल में ही बैठ गए और समीरा और समीर दोनों साबी से उसके ससुराल के बारे में पूछने लगे। सब कैसा रहा? आप कितने बजे उठती हैं? क्या क्या करती हैं दिन भर? सब आपको कैसे ट्रीट करते हैं, वगैरह वगैरह। और साबी भी बड़े मजे से दोनों को बता रही थी। तभी समीरा बोली। दी, आपने तो कहा था कि आप जीजू के साथ आएंगी, पर आप तो अकेले ही आई हैं। जीजू नहीं आए, पर क्यों? समीर भी समीरा की हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला। हाँ दी, आपने कहा तो यही था, तो अनुराग जीजू क्यों नहीं आए आपके साथ? आप तो ड्राइवर अंकल के साथ आई हैं। दी, सब ठीक तो है ना आपके और जीजू के बीच? दोनों अपने सवाल के जवाबों के इंतजार में साबी को ही देख रहे थे। तो इंतजार कर रहे थे कि कब साबी उन दोनों के सवालों के जवाब दे। साबी मुस्कुराकर बोली। अरे ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम दोनों सोच रहे हो। मेरे और अनुराग के बीच सब ठीक है। पर दी, अगर ठीक है तो जीजू क्यों नहीं आए हमसे मिलने? समीरा साबी की बात को बीच में ही काटती हुई बोली। ओहो, तुम दोनों भी ना। उन्हें जरूरी काम आ गया इसलिए वो वहां चले गए। और क्या तुम दोनों भूल रहे हो कि वो एक बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, और सीईओ होने के नाते उनकी बहुत जिम्मेदारी हैं, बहुत काम है, समझे? और जैसे तुम दोनों सोच रहे हो वैसे तो कुछ नहीं है। दोनों के गालों को प्यार से छूती हुई साबी मुस्कुराकर बोली। उसकी बात सुनकर समीरा अपने सर पर हाथ रखकर बोली। ओ हाँ, जीजू को बहुत काम होता होगा। चलो कोई बात नहीं, हम उनसे नेक्स्ट टाइम मिल लेंगे। साबी को गले लगाकर। मैं बहुत खुश हूँ कि आप आई। दूसरी तरफ से समीर हक करता हुआ बोला। और मैं भी दी। साबी खुद को छुड़वाती हुई बोली। अच्छा ठीक है, तुम दोनों क्या खाओगे? आज तुम्हारी दी अपने हाथों से बनाएगी तुम दोनों के लिए डिनर। समीर और समीरा दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखा और फिर शुरू हो गए अपनी अपनी फरमाइश बताने। वहीं दूसरी तरफ करीब 6:30 बजे अनुराग घर आया। आराध्या जी हॉल में ही बैठी हुई थी और विपिन जी गार्डन में बैठे थे। अनुराग आराध्या जी के पास ही बैठ गया और मुस्कुराकर बोला। गुड इवनिंग मम। पा नजर नहीं आ रहे कहीं? आराध्या जी। वो तो गार्डन में है। और आप कहाँ रह गए थे अनुराग? पता है साबी ने आपका कितना वेट किया। कौन सा जरूरी काम है ऐसा? अनुराग सही से बैठा और बोला। था एक काम मम, हम अभी चले जाएंगे। आराध्या जी। पर साबी तो चली गई अकेले ही। अनुराग हैरान होकर। क्या? साबी चली गई? पर जब मैंने उनसे कहा था कि हम शाम को साथ में चलेंगे, तो क्या वो थोड़ा वेट नहीं कर सकती थी? आराध्या जी। मुझे नहीं पता बाकी, और कब तक वेट करे वो आपका अनुराग? और ये 3-4 दिन से क्या काम है ऐसा जो गायब ही रहने लगे हैं आप? अपनी शादी की फर्स्ट नाइट को भी कहाँ थे आप? आराध्या जी की आखिर बात सुनकर अनुराग अपने मन में बोला। इसका मतलब है साबी ने मम को बता दिया। क्या ही जरूरत थी साबी को इतनी छोटी बात मम को बताने की? अनुराग, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आराध्या जी बोली। मम, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बोला, और अपने रूम में चला गया। रूम में आने के बाद अनुराग ने गुस्से में अपनी जैकेट को निकाला और फर्श पर फेंक दिया। उसने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और उसे ऑन करने लगा, पर वो तो स्विच ऑफ था। उसने फोन को चार्जिंग पर लगाया और फिर गुस्से में बेड पर बैठ गया। क्या वो वेट नहीं कर सकती थी जब बोला था कि साथ चलेंगे? पर नहीं, इनको तो हर छोटी बात का बतंगड़ बनाने की आदत हो गई है। और तो और, मम को भी बता दिया। क्या जरूरत थी मम के सामने ये सारी बात बताने की? वो गुस्से में बड़बड़ाता हुआ बोला। साबी, समीर और समीरा डिनर करने के लिए अभी बैठे ही थे कि तभी डोरबेल बजी। समीर उन दोनों की तरफ देखकर बोला। आप रुको, मैं देख कर आता हूँ। साबी ने बस हाँ में गर्दन हिला दी। समीर उठा और जाकर दरवाजा खोला। सामने अनुराग को देखकर वो खुश हो गया और बोला। अरे जीजू, आप आइए ना अंदर। अनुराग मुस्कुराया और अंदर आ गया। साबी ने जब उसे देखा तो वो हैरान रह गई।
और वहीं समीरा अपनी जगह से उठी और अनुराग के पास आकर बोली, जीजू आपने तो सरप्राइज ही दे दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आए। अनुराग साबी की तरफ एक नज़र देखकर टेढ़ा टेढ़ा मुस्कुराकर बोला, मुझे भी आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा, पर यहाँ कुछ लोग हैं जो चाहते ही नहीं कि मैं यहाँ आऊँ, पर वो ये भूल जाते हैं कि मुझे घर का रास्ता अच्छे से पता है, तो मुझे भी अकेले आना आता है। अनुराग की बात समीर और समीरा के सर के ऊपर से गई। वो दोनों कंफ्यूजन में एक दूसरे को देख रहे थे, पर साबी अनुराग की बातों का मतलब अच्छे से समझ चुकी थी। इस वक्त कुछ न बोलना ही उसने सही समझा। लो, मैं आप दोनों के लिए आइसक्रीम लेकर आया था। मैंने सुना है आप दोनों को बहुत पसंद है। अनुराग अपने हाथ में पकड़े एक छोटे से बैग को समीरा की तरफ बढ़ाता हुआ बोला। समीरा ने लपक कर अनुराग के हाथ से वो बैग लिया और खुशी के मारे उछलते हुए बोली, थैंक यू सो मच जीजू, मोस्ट वेलकम। साबी ने घूर कर अनुराग को देखा, जो उसे देखकर स्माइल पास कर रहा था, जैसे वो उसे टीच कर रहा हो। यह देखकर साबी ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी और फिर अपना मुंह फेर कर बैठ चुकी थी। आइए ना जीजू, हम भी डिनर शुरू करने वाले थे, आप भी करिए हमारे साथ, समीर मुस्कुराकर बोला। श्योर, अनुराग बोला और साबी के साइड में ही बैठ गया। फिर सबने बैठकर डिनर किया और अनुराग की लाई हुई आइसक्रीम का मजा उठाया, सिवाय साबी के, क्योंकि उसने बहाना बना दिया था कि उसके गले में दर्द है। अगर वो आइसक्रीम खाएगी तो और ज़्यादा ना हो जाए। साबी और अनुराग दोनों आज यहीं रुकने वाले थे। थोड़ी बहुत बात करने के बाद साबी ने समीर और समीरा दोनों को उनके कमरे में सोने के लिए भेज दिया और खुद किचन में चली आई। थोड़ा काम बचा हुआ था तो वही कर रही थी। अनुराग भी उसके पीछे ही आ गया। वो वहीं दीवार के सहारे खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथों को बांधकर बोला, आपने मम से क्यों कहा कि मैं हमारी फर्स्ट नाइट वाले टाइम कहीं गया था? उसकी आवाज़ में इस वक्त गुस्सा झलक रहा था। क्या? पर मैंने तो उनसे कुछ नहीं कहा, अनुराग की तरफ मुड़कर साबी बोली, क्योंकि उसने आराध्या जी से कुछ नहीं कहा था। वो तो उस दिन आराध्या जी को नींद नहीं आ रही थी, वो जगी रही थी। तभी उन्होंने गाड़ी की आवाज़ सुनी। वो जब रूम से बाहर आई तो उन्होंने देखा कि अनुराग अपने रूम की तरफ जा रहा है, जिसका साफ मतलब था कि अनुराग जो कि शाम को गया था वो अब घर लौट रहा है। वो पूछना तो चाहती थी, पर फिर ये बात उन्होंने खुद तक ही सीमित रखने का सोचा। पर आज वो अनुराग से सवाल करने से खुद को रोक नहीं पाई और पूछ लिया, तो मॉम को कैसे पता चला या खुद ही पता चल गया? अनुराग धीरे से उसके पास आता हुआ बोला, आप गलत समझ रहे हैं अनुराग। साबी उसे दूर हटती हुई बोली, क्योंकि अब तक उसे अंदाजा हो चुका था कि अनुराग गुस्से में है। अनुराग ने उसे दूर हटते देखा तो उसकी कलाई पकड़ ली और उसे दीवार से सटाकर खड़ा कर दिया। खुद उसके सामने खड़ा हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे साबी कि आप हम दोनों के बीच की बात भी मॉम को बता देंगे। अनुराग उसकी कलाई पर अपनी पकड़ मजबूत करता हुआ बोला और एक हाथ से उसकी कमर पर दबाव बना रहा था। कसम से मैंने नहीं बताया, मेरा यकीन करो अनुराग। साबी अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, अनुराग दर्द हो रहा है मुझे, प्लीज छोड़ो। पर अनुराग ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और पहले से भी ज्यादा कस लिया। वो बस गुस्से में उसे घूर रहा था। साबी कसमसा रही थी, पर वो छूट नहीं पा रही थी। दी, वो मुझे, ओ सॉरी सॉरी। समीरा जो किचन में पानी की बोतल लेने आई थी, पर अनुराग और साबी को यूं देखकर उसने अपनी आंखें अपने हाथ से ढक ली थी और उनकी तरफ पीट करके खड़ी हो गई थी। समीरा के आने के बाद अनुराग ने उसे छोड़ा और किचन से बाहर चला गया। साबी ने खुद को ठीक किया और बोली, क्या क्या चाहिए है? समीरा उसकी तरफ मुड़कर मुस्कुराकर बोली, सॉरी दी, मैंने आप दोनों के रोमांस को रोक दिया, पर मुझे नहीं पता था कि आप और जीजू यहाँ ऐसे क्या करने आई थी, बस वो बता। साबी थोड़ा सीरियस होकर बोली, हाँ, वो मैं बोतल लेने आई थी। ये बोलकर उसने फ्रिज से पानी की बोतल ली और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद साबी ने अपनी आंखें बंद कर ली। बचा हुआ काम करके वो बाहर आ गई। अनुराग वही हाल में बैठा हुआ था। साबी ने अपना फोन उठाया और आराध्या जी को मिला दिया और खुद अनुराग के पास ही खड़ी हो गई। कुछ ही सेकंड में आराध्या जी ने फोन रिसीव किया। हेलो, हाँ साबी बेटा। साबी ने स्पीकर ऑन किया और बोली, मम आपने डिनर कर लिया? आराध्या जी, हाँ बेटा। साबी ने एक नज़र अनुराग को देखा और फिर बोली, मम क्या मैंने आपको ये कहा था कि
अनुराग हमारी शादी की पहली रात को बाहर गए हुए थे। अनुराग जो कि सब सुन रहा था, पर उसे लगा कि साबी नॉर्मली बात कर रही है आराध्या जी से, पर उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो डायरेक्ट ही पूछ लेगी। वो धीरे से पर गुस्से में साबी की तरफ देखकर बोला, ये क्या बकवास है साबी, फोन काटो अभी के अभी। तभी उसके कानों में फोन से आती हुई आराध्या जी की आवाज पड़ी, जो कह रही थी कि नहीं बेटा, आपने तो नहीं बताया। हाँ, मैंने उस दिन अनुराग को घर लेट आते हुए देखा था। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? जी, जी सब ठीक है मॉम, बस मैंने यूं ही पूछा। अच्छा, अब मैं रखती हूँ, गुड नाइट, साबी बोली। गुड नाइट साबी, अपना ध्यान रखना, आराध्या जी बोली, और दोनों ने फोन काट दिया। फोन कटने के बाद साबी बिना अनुराग की तरफ देखे अपने रूम में चली गई और अनुराग वहीं खड़ा होकर सोचने लगा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।